नेपाल के हिमालय में एक बहुत ही खूबसूरत और अनछुई जगह है शे फोक्सुंडो नेशनल पार्क। ऊंची बर्फीली चोटियों की कल्पना करो जिनका अक्स नीले झील में चमक रहा है। झरने, चट्टानों से चिपके हुए पुराने मठ और रेयर जानवरों से भरे जंगल। यह है शे फोक्सुंडो, कुदरत का एक अनोखा तोहफा। 1984 में बना ये नेपाल का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है जो 3555 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यहाँ कई तरह के पेड़ पौधे और जानवर हैं, स्नो लेपर्ड से लेकर हिमालयन ब्लू शीप तक। इसके लैंडस्केप्स भी अलग अलग हैं, ऊंचे रेगिस्तान से लेकर हरे भरे जंगलों तक। इसके बीच में है पार्क का गहना फोक्सुंडो झील। 3611 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये झील नेपाल की सबसे गहरी झीलों में से एक है और स्थानीय लोगों के लिए सेक्रेड है। शे फोक्सुंडो सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता की जगह नहीं है, ये सांस्कृतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। यहाँ कई पुराने बौद्ध मठ और तिब्बतन बुद्धिस्ट कम्युनिटीज हैं जो सदियों से कुदरत के साथ रह रहे हैं। उनकी यूनिक कल्चर और परंपराएं पार्क की खूबसूरती को और बढ़ा देती हैं। शे फोक्सुंडो जाना एक अलग दुनिया में जाने जैसा है जहां समय रुक सा जाता है। ये कुदरत से जुड़ने, खुद को फिजिकली और स्पिरिचुअली चैलेंज करने और हिमालय की असली खूबसूरती देखने की जगह है। शे फोक्सुंडो पहुंचना अपने आप में एक एडवेंचर है, एक सफर जो आपको ग्रामीण नेपाल के बीचों बीच ले जाता है। शुरुआत आमतौर पर काठमांडू से होती है जो नेपाल की राजधानी है। वहां से आप नेपालगंज के लिए फ्लाइट ले सकते हैं जो भारत की बॉर्डर पर है। नेपालगंज से एक और छोटी फ्लाइट आपको जुफाल ले जाएगी जो डोल्पा जाने का रास्ता है जहां ये पार्क है। फ्लाइट से हिमालय के ब्रीथ टेकिंग व्यूज दिखते हैं, आपके एडवेंचर की एक झलक। ज्यादा एडवेंचरस लोगों के लिए जुफाल से कई दिनों का ट्रैक भी है। ये ट्रैक आपको छोटे छोटे गांवों, नदियों पर बने पुलों और लोकल लाइफ से रूबरू कराता है। ये चैलेंजिंग लेकिन रिवॉर्डिंग सफर है जिससे आप ऑल्टीट्यूड के हिसाब से ढल सकते हैं और कुदरत की खूबसूरती में खो सकते हैं। पार्क के एंट्रेंस पर आपको रजिस्टर करना होगा और एंट्रेंस फी देनी होगी। गाइड मिल जाएंगे और एक गाइड रखना अच्छा रहेगा, खासकर अगर आप पार्क में ट्रैकिंग करने वाले हैं। वो आपको लोकल कल्चर, पेड़ पौधों और जानवरों के बारे में जानकारी दे सकते हैं। शे फोक्सुंडो नेशनल पार्क के अंदर कई अजूबे आपके सामने खुलेंगे। पार्क में अलग अलग इंटरेस्ट्स और फिटनेस लेवल्स के लिए ट्रेल्स और एक्सपीरियंसेस हैं। सबसे खास है फोक्सुंडो झील। इसका नीला पानी, घने जंगल और ऊंची चोटियां देखने लायक हैं। झील में बोट राइड लो और आप इसकी शांति और पानी पर आसमान और पहाड़ों के रिफ्लेक्शन से मंत्रमुग्ध हो जाओगे। ज्यादा एडवेंचरस लोग स्विमिंग भी कर सकते हैं, पर ध्यान रहे पानी बहुत ठंडा है। झील से थोड़ी दूर हाइक करके आप फोक्सुंडो झरने पर पहुंच सकते हैं जो चट्टान से नीचे गिरता है। पानी की आवाज और झरने का छींटा एक अनोखा माहौल बनाते हैं। रिंगमो गांव भी जरूर देखना चाहिए जो झील के ऊपर एक पहाड़ी पर बसा एक तिब्बतन गांव है। यहाँ आप लोकल लोगों से मिल सकते हैं, उनकी संस्कृति के बारे में जान सकते हैं। अगर आपको कल्चर में इंटरेस्ट है तो शेगोम्बा जरूर जाएं। झील के ऊपर एक चट्टान पर बना यह पुराना बौद्ध मठ शांति की जगह है। शे फोक्सुंडो नेशनल पार्क के अलावा आसपास भी देखने लायक कई जगहें हैं। फोक्सुंडो झील से एक दिन के ट्रैक पर शेगोम्बा है, एक पुराना बौद्ध मठ जो एक चट्टान पर बना है। ये 11वीं सदी का मठ एक महत्वपूर्ण पिलग्रिमेज साइट है और यहाँ से आसपास के ब्रेथ टेकिंग नजारे दिखते हैं। थोड़ा आगे आपको डोल्पा मिलेगा, पुराने गांवों, ऊंचे रास्तों और खूबसूरती से भरा एक अनोखा इलाका। डोल्पा में ट्रैकिंग करना आसान नहीं है लेकिन ये बहुत रिवॉर्डिंग है। आपको हिमालय के ब्रेथ टेकिंग व्यूज, रेयर जानवर और डोल्पा के लोगों की यूनिक कल्चर देखने को मिलेगी। अगर आपको तिब्बतन कल्चर में इंटरेस्ट है तो पास के मुस्तांग रीजन जरूर जाएं। लास्ट फॉरबिडन किंगडम के नाम से जाना जाने वाला मुस्तांग पहले एक अलग किंगडम था और यहाँ की ट्रेडिशनल कल्चर और आर्किटेक्चर आज भी कायम है। पार्क घूमने के बाद आपको आराम करने के लिए एक अच्छी जगह की जरूरत होगी। शे फोक्सुंडो नेशनल पार्क में ज्यादा ऑप्शंस नहीं हैं, लेकिन जो हैं वो एक यूनिक एक्सपीरियंस देते हैं। यहाँ आमतौर पर टी हाउसेज मिलते हैं जो लोकल परिवारों द्वारा चलाए जाते हैं। टी हाउसेज में बेसिक लेकिन साफ कमरे मिलते हैं, आमतौर पर शेयर्ड बाथरूम्स के साथ। ये लोकल लोगों से मिलने और घर का खाना खाने का अच्छा तरीका है। रिंगमो गांव में 2 अलग अलग टी हाउसेज हैं। एक पुराना बौद्ध मठ और एक चट्टान पर बना बौद्ध मठ। ये झील से 1 दिन के ट्रैक पर शेगोम्बा है, एक पुराना बौद्ध मठ और एक चट्टान पर बना बौद्ध मठ। रिंगमो गांव में
आपको कुछ अच्छे लॉजेस भी मिलेंगे, जिनमें प्राइवेट रूम्स और अटैच्ड बाथरूम्स हैं। इन लॉजेस से फोक्सुंडो झील के स्टनिंग व्यूज दिखते हैं और ये ज्यादा कंफर्टेबल स्टे देते हैं। ध्यान रहे कि इस रिमोट इलाके में बिजली और वाईफाई ठीक से नहीं चलते, इसलिए बिना टेक्नोलॉजी के रहने के लिए तैयार रहे। शे फोक्सुंडो नेशनल पार्क सिर्फ खूबसूरत जगह नहीं है, ये लोकल लोगों के लिए एक सेक्रेट जगह भी है। एक विजिटर के तौर पर उनकी कल्चर और परंपराओं का ध्यान रखना जरूरी है और रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म करना चाहिए। लोगों या उनके घरों की फोटोज लेने से पहले हमेशा परमिशन लें। सादे कपड़े पहने, खासकर रिलीजियस जगहों पर जाते समय। कचरा न फैलाएं और एनवायरनमेंट पर अपना असर कम से कम करने की कोशिश करें। प्लास्टिक वेस्ट कम करने के लिए रियूजेबल वाटर बॉटल्स और वाटर प्यूरिफिकेशन टैबलेट्स लाएं। लोकल वेंडर्स से हैंडीक्राफ्ट्स और सूवनियर्स खरीदकर लोकल बिजनेसेस को सपोर्ट करें। याद रखें, आप इस नाजुक इकोसिस्टम के मेहमान हैं। रिस्पॉन्सिबली ट्रैवल करके आप शे फोक्सुंडो नेशनल पार्क की खूबसूरती और कल्चरल हेरिटेज को आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाने में मदद कर सकते हैं। शे फोक्सुंडो नेशनल पार्क सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं है, यह हिमालय के दिल का सफर है। ये वो जगह है जहां आप मॉडर्न लाइफ की भागदौड़ से दूर कुदरत से जुड़ सकते हैं। ये खुद को फिजिकली और स्पिरिचुअली चैलेंज करने और दुनिया की असली खूबसूरती देखने की जगह है। तो अगर आप कुछ अलग एडवेंचर ढूंढ रहे हैं, हिमालय को उनकी पूरी शान में देखना चाहते हैं, तो कुदरत का बुलावा सुने और शे फोक्सुंडो नेशनल पार्क जाने का प्लान बनाएं। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसे आप जल्दी नहीं भूलेंगे।